जी, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की आखिर क्या इम्पॉर्टेंस है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अ सिंगल साइंटिफिक नेम इज़ यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये होता है कि एक सिंगल साइंटिफिक नेम होता है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मैंगो है इसको पाकिस्तान में आम कहा जाता है, लेकिन जो इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ये पूरी दुनिया में इसी नाम से ही पहचाना जाता है। तो अब यहाँ पे इन द होल वर्ल्ड इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ स्पीशीज़। इस तरह जो स्पीशीज़ की जो स्टडी है उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है, इसको आसान कर देता है। द जेनेरिक नेम इज़ कॉमन टू ऑल द स्पीशीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर जीनस बिकॉज दे ऑल शो कॉमन फीचर्स ऑफ रिजेम्बलेंस विद वन अनदर। जो जेनेरिक नेम होता है वो बहुत सारे स्पीशीज़ का कॉमन होता है। एक पर्टिकुलर जीनस में जो जितने भी स्पीशीज़ होते हैं उसका जो वो जेनेरिक नेम होता है वो कॉमन होता है। बिकॉज दे ऑल शो कॉमन फीचर्स ऑफ रिजेम्बलेंस, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। विथ वन अनदर, बिकॉज दे ऑल शो कॉमन फीचर्स ऑफ रिजेम्बलेंस विथ वन अनदर, while the specific name is based on a certain definite and specific characters। लेकिन जो स्पेसिफिक नेम होता है वो उसके कुछ डेफिनेट और स्पेसिफिक करेक्टर्स की बेसिस पे उसका वो नाम रखा जाता है। which differentiate the individuals of a particular genus from one another। जिसकी वजह से एक जीनस के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं उसको उनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन की जा सकती है। उनके दरमियान ये देखा जा सकता है कि ये कौन किससे कितना मुख्तलिफ है। उसके बारे में ये देखा जा सकता है कि एक जो स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी से कितनी मुख्तलिफ है। For example, the peepal tree, banyan tree and rubber tree are all given a common generic name ficus, since these are all different members of the same genus। क्योंकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीपल का दरख्त है, बैनियन ट्री, रबर ट्री, सबका एक ही जेनेरिक नेम है जिसको हम फाइकस कहते हैं। एंड सिंस दीज आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम जीनस, ये जो है एक ही जीनस के डिफरेंट मेंबर्स हैं, इसलिए इनको एक ही जेनेरिक नेम दिया गया है जिसको फाइकस कहा जाता है। फाइकस पोसेसेस सर्टेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टर्स। जो फाइकस है उसके वो उसके जो है कुछ ख़ास करेक्टर्स हैं, ख़ास पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं, एंड दे आर गिवन डिफरेंट स्पेसिफिक नेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइकस रेलिगियोसा पीपल। अब जो फाइकस के अंदर जो वो तीन जो स्पीशीज़ हैं उन सब के अपने अपने स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं। जैसे कि फाइकस रेलिगियोसा, ये वो स्पीशी है, इसको हम पीपल कहते हैं। फाइकस बेंगलोंसिस बैनियन, तो इसको हम बैनियन ट्री कहते हैं। फाइकस इलास्टिका, तो इसको हम रबर कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो जो इनकी स्पीशीज़ हैं इनके आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ये एक ही जीनस में होते हैं और उसको हम सेम जीनस का नेम देते हैं। और इनके दरमियान लेकिन ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, तो उन डिफरेंसेस की बेसिस पे इनको हम डिफरेंट स्पेसिफिक नेम्स देते हैं। इनके हैं तो ये डिफरेंट स्पीशीज़, लेकिन कुछ रिजेम्बलेंस की वजह से इसको हम एक ही जीनस में रखते हैं। सिमिलरली इन द एनिमल किंगडम, द 3 कार्निवोरस एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कैट, लाइन एंड टाइगर, आर गिवन द सेम जेनेरिक नेम फीलस। They are given different specific names, that is Felis domestica जो कि कैट है, Felis leo जो कि लाइन है, एंड Felis tigris उसको हम टाइगर कहते हैं respectively। Canis familiaris is the name for dog, whereas Canis lupus is for the wolf। अब डॉग और बेरिए में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, तो इसलिए उसको हम कैनस कहते हैं। लेकिन अब डॉग है और वुल्फ है, वो उनके अपने स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसलिए उसको हम उनके अपना स्पेसिफिक, उसकी स्पीशी का जो अपना स्पेसिफिक नेम है वो भी हम साथ पर लगाते हैं। द फर्स्ट नेम कैनस शोज दैट दीज 2 स्पीशीज़ आर इन द सेम जीनस, जो कि कैनस है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या एडवांटेजेस हैं? These names are more definite and precise than the ordinary names। ये जो नाम है ये ज़्यादा प्रिसाइज हैं और ज़्यादा ख़ास हैं, डेफिनेट हैं दैन दी ऑर्डनरी नेम्स। उनके जो ऑर्डनरी नेम्स हैं वो हर ज़ुबान में डिफरेंट होते हैं।
being generally in Latin, they have universal acceptance by people of all languages. जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये जो नाम है ये सब के सब लैटिन में होते हैं, और इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, किसी भी ज़ुबान के बोलने वाले हैं, सब इसको एक्सेप्ट करते हैं. They indicate the generic and evolutionary relationship of individual animal and plant. ये हर individual animal और plant का जो generic और evolutionary relationship है उसको indicate करता है, उसके बारे में बताते हैं. अब दूसरा देखें, यहाँ पे हमारे मुल्क में जो हाउस फ्लाई है उसको हम मक्खी कहते हैं, लेकिन इसका जो जोलॉजिकल नेम है वो है म्यूस्का डोमेस्टिका. ये पूरी दुनिया में ये नाम माना जाता है. इसी तरह ये सब के सब नाम हैं जिनके लोकल नेम्स ये हैं, ये इनके इंग्लिश नेम्स हैं, ये इनके जोलॉजिकल नेम्स हैं जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं. दे आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. ये हमारे अपने कंट्री में ये वाले नाम माने जाते हैं और ये इंग्लिश नेम्स हैं. तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का इसलिए एक फ़ायदा है कि इन सब नामों को, ये सब जो नाम है दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था. ओके, थैंक यू.